Dear children, today we are going to start exercise 1.5. Last time we have finished exercise 1.3. Now we start from 1.5. First part, first question, first part, classify as rational, irrational. अब आपको ये कुछ आप ये देखो कुछ पार्ट दिए हुए हैं आपको बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, आपको हम पहले बता चुके हैं रैशनल किसको बोलते हैं, जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और जिसको नहीं लिख सकते वो होते हैं इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले देखो 2 - √5। अब इसके अंदर रूट आ गया, प्राइम नंबर का रूट आ गया, तो वो क्या बन जाता है हमारा इरेशनल। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इरेशनल। ठीक है, अब जैसे भी ये है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये कैंसिल हो जाता है, प्लस का और माइनस का, बचता क्या है 3। तो ये हमारा क्या हो गया रैशनल। ठीक है, थर्ड पार्ट के अंदर आप देखो √7 कैंसिल हो रहा है, तो कौन सी फॉर्म हो गई P/Q। सो दिस इज ऑल्सो रैशनल। अब आता है 1/√2। आपको बताया था कि जिसके अंदर रूट वाली टर्म आती है, प्राइम नंबर का रूट आता है, तो वो क्या बन जाता है हमारा इरेशनल। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट हमारा पाई। आपको पता है पाई इज इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई को हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 3.14 समथिंग, जितने मर्जी डेसिमल आगे और होते हैं, कोई रेपिटेशन नहीं होती, इसलिए पाई को हम किस में रखते हैं इरेशनल में। 2 पाई भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया 2 से, दैट इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, तो आपको मालूम हो गया कि किसको रैशनल और किसको हम इरेशनल बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आपको एक चीज हम एक्सप्लेन कर देते हैं, हाउ कैन वी मल्टीप्लाई द टर्म्स ऑफ रूट। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ रूल देखो, हम लोग फॉर्मूला नहीं बता रहे कोई आपको, जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, अगर आप √2 में √2 को प्लस कर दो तो ये क्या बन जाता है हमारा 2√2। जैसे हम बोलते हैं ना x + x 2x, √2 में √2 1√2 इसमें अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, इसलिए ध्यान रखो कि आपको किस तरह से प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें √3 से तो आपका आंसर सेम है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो इसके ऊपर रूट आ गया, इसके ऊपर विदाउट रूट है। ठीक है, कि पावर तो हम सॉल्व कर नहीं सकते इसको। फिर दूसरा आता है कि अगर हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दें, हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में यूज करने हैं। √3 मल्टीप्लाई कर तो क्या बनेगा 9 का √3 होता है। वैसे भी रूट का मीनिंग होता है रेज़ टू पावर 1/2 और स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है 2। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट जो है ना वो रेसिप्रोकल है स्क्वायर का, स्क्वायर रूट इज रेसिप्रोकल। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर। इसलिए हम लोग जब भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल दिया आपको √5, इसका अगर हम स्क्वायर करना चाहेंगे तो ये कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ 5 आ जाता है, क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर का उल्टा होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये 5 आ गया। अब एक लास्ट एग्जांपल और देते हैं आपको, अगर हम √2 को
5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है √10। ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर पावर सेम है। ठीक है, तो अगर आपको पता है ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में भी आता है कि अगर पावर सेम हो तो बेस कैन बी मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पावर सेम नहीं है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2, तो बेस कैन नॉट बी मल्टीप्लाई। यहाँ पावर सेम है तो बेस कैन बी मल्टीप्लाइड। 9 का √3 हो गया। ऐसे हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया। अब इन टर्म्स को, इस एग्जांपल्स को हमने इसमें यूज करना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो है 3 + √3, 2 + √3। आपको बोला मल्टीप्लाई करो। हमने क्या किया, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई और √3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या करोगे, 3 × 2 = 6 और 3 को √2 से 3√2 जैसे मैंने आपको भी बताया यहाँ पर। ठीक है, √2 को √3 से सेम √2 √3 की पावर मल्टीप्लाई नहीं सेम नहीं है तो बेस कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। फिर हमने क्या किया, देखो पावर सेम आ गई, √2 √2 तो मल्टीप्लाई करके 6 बन गया। क्लियर। अगले पार्ट में 3 + √3 3 - √3। इसमें आप क्या करोगे, फॉर्मूला a + b a - b। a + b - b क्या होता है, a² - b²। ये आप 8th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो। 3 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। ठीक है, बताया था ना अभी, इस स्क्वायर से हम रूट को काट सकते हैं। इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा, तो 6 आंसर आ गया। 9 - 3 कितना होता है 6। इस तरह से अगला पार्ट हमारा है √5 + √2 का होल स्क्वायर। देखो हम कहते हैं a + b का होल स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पता है इसका, a² + b² + 2ab। ये a और ये b, a² + b² + 2ab। इसका स्क्वायर करते तो 5 आता है क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ऐसे ही इसके रूट कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 2 × ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, √10 हो गया। अब आपने इन दोनों को प्लस करना है, 5 + 2 7, 7 + 2 √10 इज द आंसर। ठीक है, तो ये इस टाइप के सम जो है रूट वाले सम आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक है, 4th पार्ट में आप क्या करोगे, √5 बिल्कुल सेम पार्ट हमने अभी अभी किया, √5 - 2 और √5 + 2। इसका मतलब कि आपको फॉर्मूला यूज करना है, a + b और a - b का फॉर्मूला जो हमने यहाँ लिखा है। हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, इसका ना a² - b²। ठीक है, √5 का रूट स्क्वायर करोगे √5 का तो 5 आएगा, इसका स्क्वायर करते तो 2 आता है, तो आंसर आपका आता है 3। ठीक है, तो 5 में से अगर आप 2 माइनस कर दो तो दैट यू विल गेट 3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग बोलते हैं पाई जो है ना, पाई हमारा होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, पाई यू नो इर्रेशनल। तो पाई एक टर्म और भी होती है, कहते हैं ये रेशो होती है सरकमफ्रेंस और डायमीटर की। ठीक है, कैसे बना देखो आप, सिंपल। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, डायमीटर क्या होता है 2r। हो गया सेम, कैंसिल, आ गया पाई। वो कहते हैं कि c/d, ये कंट्राडिक्शन हो रही है। पाई हम तो बोलते हैं पाई जो इरेशनल है, लेकिन तो p/q फॉर्म में आ रहा है, तो कंट्राडिक्शन हो गई। हम बोलते हैं कोई कंट्राडिक्शन इसके अंदर नहीं है, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। अगर हम कहते हैं देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है एक तरफ हम कह रहे रैशनल, एक तरफ कह रहे इरेशनल। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बिकॉज रीजन है, कहता है इफ वी मेजर लेंथ बाय एनी डिवाइस, इफ वी मेजर लेंथ, अगर हम कोई लेंथ को मेजर करते हैं विद एनी डिवाइस, एनी स्केल,
स्केल ले लो, स्केल से आप कोई मेजरमेंट करो तो यू विल गेट अ वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू. इफ वी मेजर अ लेंथ बाय स्केल वी गेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, हमें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाती है. ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप c/d को सॉल्व करते हो तो आपके पास एक वैल्यू आ जाती है. ठीक है, सो यू गेट अ रैशनल वैल्यू. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई रैशनल, पाई इज ऑल, अगर हम पाई को देखें तो पाई इज ऑलवेज एन इररेशनल नंबर. कोई इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि हम सोचें कि हमारा c/d इररेशनल हो जाएगा. वो इरेशनल हो सकता है अगर हमारा c या d में से कोई एक चीज़ इरेशनल बन जाए. हम बोलते हैं √5/2, वो इरेशनल है. बट अगर हम इसको इसके पर जैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करते हैं तो ये वैल्यू भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही आती है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. आपको 4 क्वेश्चन में क्या करना है, 9.3 का रूट आपको ये नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है. और ये भी मान के चलो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, ये नहीं कि रूट भी है. अब हम ये भी नहीं कह सकते रूट निकालो इसका और उसको नंबर पे प्लॉट ड्रॉ कर दो, नो. इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कंपास का यूज करना होगा. सबसे पहला स्टेप हमारा क्या, देखो इसके कुछ स्टेप से एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप वो स्टेप फॉलो करोगे. सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन, एक लाइन ड्रॉ करनी है. सपोज ये लाइन जो है वो 9.3 सेंटीमीटर की है, फर्स्ट स्टेप. ठीक है, इसको आप सबके लिए यही रूल है कि 1 एक्सटेंड कर दो. ठीक है, तो ये हमारा A, दिस इज B, दिस इज C. कितना बन गया ये 10.3. अब हमें इसको बाइसेक्ट करना है. बाइसेक्ट कैसे करते हो, 10.3 को बाइसेक्ट करना है. कंपास खोलनी आधे से ज्यादा, इधर भी आर और इधर. हम रफ बता रहे हैं आपको, आप इसको कंपास से फेयर कर सकते हैं. ठीक है, सो एक ये देखो हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया, फिर हमने इसको सेंटर लेके इतनी कंपास खोल के और ये हमने आग लगा दी. ठीक हो गया. अब बात आती है हमारा रूट 9.3 कहाँ गया. तो हमारा पहला स्टेप रूट ये 9.3 लेके 1 एक्सटेंड कर दो, 10.3 को बाइसेक्ट कर दो. बाइसेक्ट आपको मैंने बता दिया कैसे करना है. और हम यहाँ सेंटर से हमने क्या कर दिया, एक सेमी सर्कल बना दिया. अब इस पॉइंट पे आप क्या करोगे, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. चाहे आप इसको D से बना लो, चाहे आप इसको कंपास से बना लो. क्लियर. अब आप कहोगे ये वैल्यू जो हमारी एग्जैक्ट 9.3 का रूट आएगी. देखो 9 का रूट होता है 3, तो इसका मतलब कि वैल्यू 3 पॉइंट कुछ आएगी. ठीक है, अगर हम इसको मेजरमेंट करें इसकी तो 3 पॉइंट समथिंग. इसको नंबर पे ला सकते हो. इतनी कंपास खोलो आप, दिस इज CE. इतनी कंपास होगी, आग लगाओगे ये आग. दिस इज ऑल्सो, ये आप क्या ले सकते हो, ABCD, इसको आप D ले सकते हो. तो इसका मतलब ये जो CE जो है ना हमारा, ये रूट 9.3 है और ये किसके इक्वल आ रहा है, BCD के इक्वल. तो CE लिखो या देखो CD नंबर लाइन पे हमारा क्या आ गया, रूट 9.3. क्लियर. तो ये था हमारा रूट 9.3 को आपने प्लॉट कैसे करना है. लास्ट क्वेश्चन हमारा रैशनलाइज कैसे करते हैं. वेरी फर्स्ट, हाउ कैन वी रैशनलाइज अ नंबर 1/√7. हम रैशनलाइज क्यों करते हैं, ताकि डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी टर्म जो है ना इरेशनल ना बचे. इसको इस तरह से करते हैं, देखो √7/√7. इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आपको बताया था अभी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7. तो दिस इज द आंसर. ठीक है, आप देखो डिनोमिनेटर के अंदर क्या नंबर आ रहा है 7.
रूट 7 बताया अभी आपको हमने क्या होता है, अगर इसका स्क्वायर करते तो स्क्वायर से रूट कैंसल हो जाता है, तो दैट विल बी 7। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि 1/√7 माइनस √6। देखो जब भी इस तरह के सम आते हैं ना तो हम लोग रैशनल कैसे करते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो हम लोग क्या करते हैं, √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। माइनस था तो दोनों क्या हो गए, प्लस। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नीचे हमेशा एक फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है a प्लस माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप देखो नोट करो, नीचे वाले टर्म में सिर्फ 1 आ रहा है, 1 आप लिखो या लिखो, दैट इज द आंसर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, √7 माइनस प्लस √6। क्लियर। इस तरह से दो पार्ट्स के हमारे और बचे हुए हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आपकी ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस √2, क्या करोगे आप, माइनस, बताया अभी आपको हमने कि प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। जब यहाँ माइनस था तो यहाँ दोनों क्या हो गए, प्लस के, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ दोनों क्या हो गए, माइनस के। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, नीचे हमेशा एक ही फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो ऊपर √5 माइनस √2 है और नीचे 5 माइनस 2 क्या होता है हमारा 3। सो दिस इज द आंसर, √5 माइनस √2 अपॉन में 3। दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। हम लोग किस तरह से इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। एक पार्ट और है इसका, आपको हमने रूल बता दिया रैशनलाइज किस तरह से होता है। अगर ये वाली टर्म देखो माइनस की है तो क्या आ जाएगी, प्लस, हो गया प्लस का साइन, ऊपर और नीचे ये दोनों टर्म सेम, तभी कट के 1 आएगा। बट हमारा बेनिफिट ये हुआ कि हमारा फॉर्मूला बन गया नीचे, हमेशा यही होता है रैशनलाइज के अंदर। तो नीचे फॉर्मूला वही a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज √7 प्लस 2, नीचे 7 माइनस 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आप ये देखो लास्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, हमने इसको सिर्फ जस्ट रैशनल जैसे वहां पर किया वैसे माइनस था तो दोनों प्लस हो गए, इसको से मल्टीप्लाई किया, नीचे फॉर्मूला हमेशा एक ही, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। √7 का स्क्वायर 7 बताया, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाते हैं, ये 4 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया √7 + 2 अपॉन 3। सो दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।